भगवान कैसे हैं, स्वरूप कैसा है। अगर किसी का परिचय दिया जाए, किसी से पहली बार मिलो, तो कहते हैं ना कि पहला इंप्रेशन किस चीज का पड़ता है, स्वरूप का, है ना। स्वरूप का पहला प्रभाव होता ही है, मनुष्य का स्वभाव है। महाराज सुबह सुबह किसी का मुंह देख लो, ऐसी शक्ल देख लो कि दिन भर रोटी भी खाने को न मिले, हैं, ऐसे ऐसी महान आत्माएं भी मिल जाती है। मूड ऑफ हो जाए शक्ल देखते ही, ऐसे ऐसे भी भगवान ने कार्टून बनाए हैं, और ऐसे ऐसे भी हैं हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, लेकिन सामने से निकल गए, उनके स्वरूप को देखते ही हृदय को इतना आनंद और इतनी शांति लगी, ऐसा लगा जैसे मेरे बांके बिहारी की कृपा का अनुभव हो गया है। स्वरूप का बहुत प्रभाव होता है। बोले भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो तो बोले क्या, बोले सबसे पहले स्वरूप का दर्शन करो। हैं कैसे, हैं रूप देखो। बोले कैसे हैं, तो व्यास जी ने कहा, या सूत जी ने कहा, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। तीन विशेषताएं स्वरूप की, भगवान के स्वरूप के तीन लक्षण। अब व्याख्या करने बैठेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। इतना मान लो भगवान क्या है, बोले सत्य है, बस। भगवान क्या है, चैतन्य। सत्य उसे कहते हैं जो कभी समाप्त ना हो, चैतन्य उसे कहते हैं ये जितनी भी हमारी तुम्हारी जो लाइट है ना, ऊर्जा, एनर्जी, ये जिस ट्रांसफार्मर से आ रही है उस ट्रांसफार्मर को चैतन्य कहते हैं। और आनंद, बोले भगवान क्या है, बोले आनंद स्वरूप है। भगवान के चरणों में जाकर के सुख नहीं मिलता, गाड़ी बंगला नहीं मिलता, एयर कंडीशन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, बोले क्या मिलता है, बोले आनंद मिलता है ना। क्यों, बोले सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है ना। सुख आएगा तो दुख भी आएगा ही आएगा, लिख के रख लो। सुख और दुख का जोड़ा है, रात के साथ दिन का जोड़ा है ना, प्रकाश के साथ अंधकार का जोड़ा है। बोले अगर सुख आएगा तो जाएगा, लेकिन आनंद के साथ किसी का जोड़ा नहीं है। कोई अपोजिट वर्ड नहीं डिक्शनरी में, दुनिया की किसी डिक्शनरी में आनंद का अपोजिट वर्ड नहीं। बोले क्यों, बोले अगर एक बार जीवन में आनंद आ गया ना तो कभी जाएगा नहीं, है ना। सुख को जरूरत है बिजली की, सुख को जरूरत है 56 भोग की, सुख को जरूरत है जनरेटर, एयर कंडीशन, गाड़ी बंगले की, जरूरत सुख को है। एयर कंडीशन लगा, गर्मी में महाराज परेशान होकर के गई, एसी में बैठे 5 मिनट, अरे राज भाई आनंद आ गया, प्राण बच गई है, मुंह से यही निकलता है, आनंद आ गया। 1 मिनट में आनंद आया, अचानक बत्ती चली गई, और जो बत्ती गई, अरे भाई क्या हम आए तुम्हारे यहाँ, नहीं 5 मिनट आनंद नहीं ले पाए, और महाराज गर्मी में पसीने में लथपथ हो गए। बोले क्या हुआ महाराज जी, अभी तो आनंद आया था, अब कहाँ चला गया। बोले वो आनंद नहीं था, वो सुख था, सुख आया, सुख चला गया, लेकिन आनंद अगर आ जाएगा तो एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है। वृंदावन में आ जाओ, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में यमुना के किनारे पेड़ के नीचे कोई भी महात्मा तुम्हें मिल जाएगा, लंगोटी छाप, 11 नंबर की गाड़ी में चलने वाला, बिना टायर के, माना पहिए, जूते चप्पल है नहीं, टांग पे टांग चढ़ाए, पीठ टिकाए कदम के पेड़ के नीचे पीठ से, और नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए जय जय श्री राम, उस महात्मा से जाके पूछो। बोले महात्मा तुम्हारे पास क्या है, ना महाराज जूते हैं, ना चप्पल है, ना लंगोटी है, ना लोटा है, ना सोटा है, ना मकान है, ना दुकान है, क्या है। वो महात्मा कहेगा, बोले मेरे पास आनंद है।
जिसके पास आनंद आ जाता है उसे सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा नहीं रहती। और ये आनंद कहाँ मिलेगा? मिलेगा कहाँ? अगर कचौड़ी खानी हो जयपुर की है, कचौड़ी अगर खानी हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? है गीता प्रेस की दुकान पे है कि सम्राट कचौड़ी वाले के यहाँ जाना पड़ेगा? है ना, हमने सुना है, बड़ी प्रसिद्ध है सम्राट कचौड़ी वाले। हाँ, बोले कचौड़ी खानी है अगर तो कचौड़ी की दुकान पे जाना पड़ेगा। गीता प्रेस की दुकान पे जाके कहोगे भैया कचौड़ी दे तो कचौड़ी मिलेगी? एक धक्का मिलेगा। ऐसे ही कपड़े की दुकान पे जाके गीता की पुस्तक मांगोगे, मिलेगी? बोले नहीं मिलेगी। बोले क्या है? जो पदार्थ जहां मिलता है वहीं से लेना पड़ेगा। संसार में कभी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में आनंद है ही नहीं।